पूरा का पूरा यूट्यूब छान मार दिया होगा कि आर्मी का नोटिफिकेशन कब आएगा आर्मी के नोटिफिकेशन और कब होगी ये भर्ती। सारे बता रहे हैं कि कल आ जाएगा नोटिफिकेशन, 16 को आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, 17 को आ जाएगा, 10 तारीख को तो पक्का ही आ जाएगा, इस तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरीके के सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं छोड़ा, सारे के सारे छान मार दिए, ठीक है। लेकिन देखो रियल में क्या बात है वो हम जानेंगे। आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं वो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं चेंजेस की बात करेंगे और ये भी करेंगे कि आर्मी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। और ध्यान रखना, मैं कोई डेट नहीं बताऊंगा कि आज इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और आज इसकी डेट है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सत्य मिलेगी, ठीक है। मैं नहीं कहने वाला हूँ कि 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप तो अपना एडमिट कार्ड लेके आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अभी कि आर्मी के अंदर हो क्या रहा है, रियल के अंदर इतना नोटिफिकेशन है वो लेट कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं। हो सकता है अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, तो 2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है ऐसा, क्योंकि नोटिफिकेशन 5 दिन आगे पीछे हो रहा है तो भर्ती भी 5-7 दिन आगे पीछे हो सकती है। अभी आर्मी के अंदर जो मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि अग्निवीर के अंदर जो डेट थी आपकी वो 17.5 से 21 है। हो सकता है आपको जो साइट है उसमें दिखा रहा होगा 17.5 से कितना 40 साल दिखा रहा होगा। इसका मतलब आप और आपके पिताजी दोनों फार्म भर सकते हैं अगर ये वाला नियम लागू होता है, लेकिन ये कोई टेक्निकल एरर है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर मेजर जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो क्या किए जा रहे हैं अभी, कि पहले क्या होता था, एक बच्चा केवल और केवल एक ही फॉर्म भर सकता था, ठीक है। अगर वो जीडी का फॉर्म भर रहा है तो जीडी का, क्लरिकल का भर रहा है तो क्लरिकल का। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज कर दिया है। अब जो एक बच्चा है, मान लो ये बच्चा है, ठीक है, और इस बच्चे के पास 10th भी पास है, 12th भी पास है, जो भी है, लेकिन ये कितने फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 2 फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सर ये 2 फॉर्म कौन कौन से अप्लाई कर सकता है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो एक तो होता है जीडी का फार्म, ग्राउंड ड्यूटी, जनरल ड्यूटी जिसे बोलते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है 10th पास। दूसरा निकलता है ट्रेड्समैन का, उसके अंदर 10th पास भी भर सकते हैं और 8th पास भी भर सकते हैं। अब कोई बंदा सिर्फ 10th पास है तो वह ये दोनों फॉर्म लगा सकता है, ठीक है, दोनों फॉर्म लगा सकता है, ठीक है। अब है क्लरिक। क्लरिकल के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक तो क्लर्क और एक क्लर्क टेक्निकल। क्लर्क टेक्निकल का फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास फिजिक्स और मैथ हो, चाहे आपके ऑप्शनल में बायो हो, बायो भी चलेगी, लेकिन फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होनी चाहिए। अच्छा सर हमारे पास फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है तो हम कौन कौन से फार्म भर सकते हैं, तो आप जीडी का, ट्रेड्समैन का 8th पास वाला, क्लर्क का और क्लर्क टेक्नीशियन का, इन 5 में से कोई 2 फॉर्म भर सकते हो। आगे बात है समझ में, कोई भी 2 फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सर क्लर्क 12th लेवल में जिसके पास आर्ट है, कॉमर्स है और जो बायो एग्रीकल्चर वगैरह है वो एक सिंपल क्लरिकल का फॉर्म है वो लगा सकते हैं। आई बात है समझ में, यानी कहने का मतलब यही है कि यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कितने? 2। इसके 2 हाथ हैं तो मतलब ये दोनों हाथों से फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। चलो ठीक है सर, ये बातें समझ में आ गई। ये रेगुलर क्या है सर? ये रेगुलर है नर्सिंग असिस्टेंट का, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर जिसके पास बायो होती है ना वही फॉर्म भर सकता है, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है, 17.5 से 23 साल है, ठीक है। ये फॉर्म जिसके पास बायोलॉजी है वो भी भर सकता है, ठीक है। ये दोनों, यानी जिसके पास बायोलॉजी है जो नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकता है वो कितने फॉर्म भर सकता है? 3 फॉर्म भर सकता है। ये बात ध्यान रखना, जिसके पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो नर्सिंग का फॉर्म भरेगा तो वो इन 2 का फॉर्म भी भर सकता है। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। इसके अलावा एज है वो कितनी रखी गई है? 17.5 से 23, और ये है अग्निवीर की 17.5 से 21 साल, ठीक है। अब बोलोगे सर कि फॉर्म तो आपने बताया नहीं कब निकलेंगे। मैं वही बता रहा हूँ भाई, फॉर्म की डेट है वो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है। जब निकलेंगे ना तब मैं आपको एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। अगर आप इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं चाहते हैं तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी आएगा ना मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा कि हाँ
फॉर्म निकल चुका है। मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली जो नीचे नंबर चल रहे हैं ना, उन नंबरों पर कॉल करो और पता करो सर की क्या बात है, ठीक है। किसी के एज में डाउट हो सकता है, किसी के कुछ में डाउट हो सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहते हो और अपनी चाहते हो टारगेटेड तैयारी करना, तो एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको करवाए जाते हैं T20 सीरीज। देखो एग्ज़ाम जब होगा तब हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ परफॉर्मेंस तो हमारी रहनी चाहिए ना। तो मैथ्स के 15 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्नों की मैं गारंटी लेता हूँ इन 20 प्रैक्टिस सेट में। T20 सीरीज है, T20 सीरीज का मतलब 20 टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। आप इनकी तैयारी करना। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अग्निवीर आर्मी का है, टॉपिक वाइज चल रहा है अभी। टॉपिक वाइज किसी को लेना हो, जैसे वर्ग और वर्गमूल का पार्ट नंबर 2 है, वो आज ही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के हैं वो होते हैं। ऐसे ही जीके के हैं, जीके के भी बहुत सारे जो आपको टॉपिक हैं, टेस्ट हैं, अन्य ट्रिक्स से याद करवाते हैं, वो हैं। तो आप एक बार इस बात को छोड़ दो कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आएगा, सारे दिन यूट्यूब पर छान मारते रहते हो, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो एक बार इसको छोड़ दो, जब आएगा ना सबको पता चल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ऐसे ही व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं और उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इससे बच्चों का टाइम खराब होता है, ठीक है। तो मैं अभी कहता हूँ कि आप इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी तो आपके पास क्या होना चाहिए, भी टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हो ना, तो अभी आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट के साथ तैयारी करो, ठीक है। एक वो कहावत आती है ना कि चूज द टारगेट, क्या करो भी, चूज द टारगेट। मैं आपको बताता हूँ एक क्वाइट्स कि चूज द टारगेट एंड किल द टारगेट। अब तो आप टारगेट बना लो, ठीक है। पेपर का सर फोड़ना है, ठीक है। तो पूरी फुल जोश के साथ तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस लेना नहीं भूलें, ठीक है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल से दे दी जाएगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।